नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नांदेड़ जिला अस्पताल से बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अस्पताल में 13 नवजात सहित 31 की मौत। पिछले 24 घंटे में हुई 31 की मौत। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। 13 नवजातों में 7 लड़के और 6 लड़कियां। अस्पताल में 13 नवजात सहित 31 की मौत। पिछले 24 घंटे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। 13 नवजातों में 7 लड़के और 6 लड़कियां। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। पिछले 24 घंटे में 31 मौतें आई सामने। 13 नवजातों में 7 लड़के और 6 लड़कियां। नांदेड़ जिला अस्पताल में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अस्पताल में 13 नवजात सहित 31 की मौत। पिछले 24 घंटे में हुई 31 की मौत। 13 नवजातों में 7 लड़के और 6 लड़कियां। नांदेड़ जिला अस्पताल में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। एमपी की गुना से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा के गढ़ बैरागोड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। राजा के गढ़ में कांग्रेस को झटका। मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी। राजा के गढ़ बैरागोड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। राजा की गढ़ में कांग्रेस को झटका। बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को दिया समर्थन। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। भाजपा ने लगाई सेंध। 200 लोग हुए भाजपा में शामिल। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के समर्थन में शामिल गुना से राकेश कुशवाहा। बैरागोड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को समर्थन दिया है। उनके समर्थन में कांग्रेस से 200 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजा के गढ़ बैरागोड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के समर्थन में आए कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन। और इसी खबर पर हमारे साथ गुना से संवाददाता राकेश कुशवाहा जुड़ चुके हैं। जी राकेश, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 200 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है? जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका गढ़ राधोगढ़ है। उनमें से अभी तक कोई भी सीट कांग्रेस के अलावा जाती नहीं है। बीजेपी में कोई भी सीट नहीं आई अभी तक। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि धीरेन्द्र बंटी बना को टिकट मिला है। अब वो वहां से उम्मीदवार बन गए हैं। जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हरेंद्र सिंह, उनके समर्थन में ये तमाम लोग आए हैं। जी मैम, 200 व्यक्ति कांग्रेस के जुड़ गए हैं इनके साथ में। 200 व्यक्ति ने समर्थन दे दिया था। अभी 200 व्यक्ति हैं उनके साथ में। जी बिल्कुल राकेश, यदि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी की बात करी जाए, हरेंद्र सिंह की बात की जाए, तो किस तरह का माहौल है? और जिस तरह से कांग्रेस से 200 लोग शामिल हुए हैं, क्या फिजा बनती हुई नजर आ रही है? जी मैम, अभी तो देखा जाए तो बहुत बड़ा अच्छा माहौल बनता आ रहा है। क्योंकि पहले भी क्या कांग्रेस सीट रह चुकी है वहाँ पे। उसके बाद में क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं 200 व्यक्ति, जो कि बंटी बना के साथ हैं। जो कि अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल जी। कांग्रेस के नेता इस समय क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? क्योंकि 200 कार्यकर्ता बड़ा नंबर है। मैम, कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं क्या, वो तो कुछ नहीं, क्या सिर्फ बीजेपी का एक मामूली सा एक पैंतरा बनाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जीत तो हमारी होगी। पिछले कई टाइम से हम जीतते आ रहे हैं राधोगढ़ में, तो जीत तो हमारी लगभग तय है। जी बिल्कुल राकेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हमारे
संवाददाता राकेश कुशवाहा जुड़े हुए थे गुना से, जो जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस के गढ़ में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल इस बात पर ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस को झटका जरूर लगा है राजा के गढ़ में। यदि यहां पर बात की जाए तो बीजेपी का जो प्रत्याशी हरेंद्र सिंह है, उनके समर्थन में 200 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में माना भी जा रहा है कि उनके लिए जो जमीन तैयार हो रही है वो उनके पक्ष में जा रही है। कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता था, कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को वहां पर सीट नहीं मिलती थी। ऐसे में हरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो 200 कार्यकर्ता आए हैं, उससे यकीनन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशी का और पार्टी के बड़े नेताओं का हौसला जरूर बढ़ेगा। देखना यह होगा कि चुनावी नतीजे जब सामने आते हैं तब इस पैतरे का दांव समझ में आएगा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान से अगली खबर सामने आ रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे, रैलियों के जरिए मैदान में उतरकर जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर दौरे पर रही। इस दौरान एक अलग ही सियासी समीकरण देखने को मिला है, जिसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान बाड़मेर में कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया, उनका स्वागत किया। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा, आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस विधायक का पैर छूने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। और इसी खबर पर भरतपुर से संवाददाता हमारे साथ कपिल वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। जी कपिल, जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायक वहां पर उनके पैर छूते नजर आए हैं, ऐसे में चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। क्या कुछ ताजा माहौल है? मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बाड़मेर जिले का मामला है और बाड़मेर जिले में मेवाराम जैन वहां से 3 बार से लगातार विधायक हैं और जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बहुत नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जिस तरीके से वसुंधरा राजे तन सिंह चौहान के श्राद्ध की बैठक में भाग लेने के लिए गई और वहां उन्होंने जिस तरीके से पैर छू करके आशीर्वाद दिया और पैर छूने उसके बाद में फिर सियासी गलियारे में एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। जी जी बिल्कुल कपिल, जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले अपने दर्शकों को हम जानकारी देते थे, मध्य प्रदेश में 200 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह का कुछ अंदेशा राजस्थान में भी नजर आने वाला हो? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से आज की तारीख में जो कांग्रेस में जो फूट दिखाई दे रही है और जो कर्मचारी वर्ग है वो भी एक संशय, जिस तरीके से सरकार ने राजस्थान में बहुत बड़ा कर्जा लिया है और कर्जा लेकर के जो जिस तरीके से सरकार मतदाताओं पर, एक आम लोगों पर विभिन्न लोक लुभावनी योजनाओं को चालू करने के बाद में जिस उनको लॉलीपॉप दी है और इसके बाद में अब मामला बन रहा है कि भविष्य में अगर कोई कांग्रेस सरकार की होती है तो रिपीट होने के बाद में ये जो योजनाएं हैं ये रिपीट हो पाएंगी या चालू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके की जो बात है, इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो नेता हैं वो भी दल बदल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी का जो करिश्माई जो चेहरा है उसका मतदाता वोट देगा और वोट देने के बाद में जिससे कांग्रेस की जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करने की जो लगातार देखने को भविष्य में मिल सकता है। बिल्कुल कपिल, तो यानी कि ताजा हालात को देखते हुए राजस्थान की यदि हम बात करें तो जनता की बात तो बाद में है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के अंदर ही जो अंतर्द्वंद चल रहा है अपनी सरकार पे, उन्हें ही भरोसा नहीं है। बिल्कुल, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो धीरे धीरे जो भाजपा की ओर मुड़ने लग गए हैं और जो भाजपा है इसका फायदा उठा रही है। भाजपा बहुत जल्दी कांग्रेस से पहले की जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो भाजपा पहले जारी करेगी, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के जो हैं उन्हीं को टिकट मिले और उसका जो परिणाम, जो डैमेज जो होगा उसको कंट्रोल किया जा सके और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जी, इसके अलावा कपिल, जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया की यदि हम बात करें तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के चुनावों को लेकर ये साफ कर दिया है कि कमल के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात करें तो राजस्थान में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है?
अगर बात करें जिस तरीके से भाजपा ने कहा है कि जो सीएम फेस घोषित नहीं किया है और जिसका जो वसुंधरा राजे को जो पब्लिक की डिमांड है, जो करिश्माई चेहरा है, जो जनता में जाती है तो अपने यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर नाच गानों का आयोजन नहीं किया जाता वसुंधरा राजे के लिए, और जबकि अन्य दलों में और अन्य प्रत्याशियों अन्य नेताओं के आने पर सबसे पहले जनता को भीड़ को रोकने के लिए इस तरीके नाच गानों का किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता में जो एक कद है वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा कद है। लेकिन अगर भविष्य में किस तरीके से वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया या चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है कि इसका जो तीसरा मोर्चा जो तैयारी कर रहा है तीसरे मोर्चे को के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल कपिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज क्लिक से जुड़ी 30 ठिकानों पर हुई छापेमारी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त। न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग का केस दर्ज। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग का केस है दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एविडेंस वगैरह जब्त। न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी इस समय चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करें, मोबाइल की बात करें तो इन सभी चीजों को जब्त किया गया है ताकि तमाम जानकारी जुटाई जा सके। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया गया है और उसी के लिए ये तमाम छापेमारी और कार्रवाई चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में एएमयू के 2 गुटों के बीच में कई राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है, जहां फायरिंग से कैंपस में दहशत का माहौल बन गया है। इस फायरिंग में 3 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सन की दुकानदार ने 3 ग्राहकों को मारा चाकू, एक की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक। दुकान पर मोबाइल खरीदने गए थे लोग। दुकान पर मोबाइल खरीदने गए थे लोग, बात करते करते हो गई कहासुनी। सन की दुकानदार ने 3 ग्राहकों को मारा चाकू, एक की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक। बात करते करते हो गई कहासुनी। दुकान पर मोबाइल खरीदने गए थे लोग। मोबाइल खरीदने आए 3 युवकों पर दुकानदार ने किया हमला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के थाना नौगावा बिलना कस्बे का मामला। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद में महिला आरक्षण की चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। तभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णायक फैसला लेकर जो महिला आरक्षण अभी तक चर्चाएं होती थी उसको धरातल पर उतार दिया है, संसद में एक स्वर में पारित करके एक इतिहास बनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में ये कोई मामूली बात नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में विशेष कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा पहल की गई है। संभल जिले के रजपुरा थाना इलाके के एक गांव के एक जंगल में युवक और युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। युवक और युवती के दुपट्टे से बंधे हुए शव एक साथ मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। खबर मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल मामला अफेयर से जुड़ा बताया जा रहा है।
बीकानेर में अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने 14 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट जब्त किए हैं। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बता दें कि डोडा डामर के टैंकर में प्लास्टिक के बैग में भरे हुए थे। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। गुमला में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना पर मजदूर संघ CFTU आई झारखंड प्रदेश सचिव जुगन खान ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही साथ घायल को उचित इलाज कराने की गुहार भी लगाई गई है। तो गुमला का यह मामला है। 2 मौतों का मामला सामने आया है, जहां पर एक घायल मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई जा रही है। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सरकार बनते ही हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र को पहले चुना और उसमें एक वातावरण दिया। आज कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। कृषकों की संख्या में 2 गुना वृद्धि, रकबा में 1/3 की वृद्धि, उत्पादन में 2 गुना से अधिक की वृद्धि और छत्तीसगढ़ के किसानों में समृद्धि आसानी से आप कहीं भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, वो भी सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के वातावरण देने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। अभी जिस प्रकार से पिछले 1 साल में स्कूल शिक्षा विभाग में जो हम लोगों ने काम किया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। करीब 1100 करोड़ रुपया हम स्कूलों के जो भवन हैं उसके संधारण के लिए, नए अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए, नए भवन बनाने के लिए और उसके साथ साथ शिक्षकों की भर्ती 30-30 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की गई और ये भी बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के। और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पहली बार शासकीय तौर पे छत्तीसगढ़ में खोला गया। हम लोग तो 3 से शुरू किए थे, फिर 52 हुआ, फिर 71 हुआ, फिर हर ब्लॉक में हुआ। आज 377 अंग्रेजी माध्यम के और उतने ही हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय, करीब 727 स्कूल हम लोगों ने 753 हो गए सर। लोग रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। सारे आंकड़े रोज बदल रहे हैं। हम लोग भाषण देने में भी अब 753 हो गए। 753 उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति और सारी तैयारियां। आज की स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे इन स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, पालक भी बहुत खुश हैं, विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं। आज उसी एक कड़ी में एक कदम और बढ़ते हुए, जहां हम निजी संस्थाओं में इस प्रकार के, जिस प्रकार से अभी शुक्ला जी, जय साहब, इन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से बच्चों के डेवलप के लिए
कोचिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ टीचर भी अपॉइंटमेंट करेंगे जो उनके जो ऑनलाइन पढ़ाई होगी उसके बाद इसके छात्र छात्राओं के यदि दिमाग में कोई सवाल रह जाता है तो उसे हल करने के लिए फिर उसके माता पिता भी लगातार, अभी तक हम लोग यही सोचते थे, देखते रहे कि प्राइवेट स्कूलों में भी माता पिता बुलाया जाता है, अब गवर्नमेंट स्कूल में भी बुला के उनसे बताया जाएगा कि आपके बच्चों के किस प्रकार सुधार की आवश्यकता है। ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और शासन की ओर से स्कूल खोल दिए जाते थे, बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, पास हों ना हों, उससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छात्र छात्राएं सेलेक्ट हों, उसमें बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, वो भी शासकीय तौर पर, जिसकी कल्पना लोग नहीं करते थे। लोग कोटा क्यों जाते थे? पूरे देश के बच्चे पालक कोटा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग दिलाना चाहते हैं। आज भगीरथ प्रयास हुआ, अब कोटा हमारे छत्तीसगढ़ में उतर आया। जैसे भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से उतारा था, तो उसी प्रकार से आज ये घटना घटी है। आज की तारीख छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कोटा वाले यहाँ आके हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे, वो भी जो रिमोट एरिया है, जहाँ गोलियों का आवाज़ सुनाई देती थी, जहाँ बम फटने की आवाज़ सुनाई देती थी, लोग दहशत में रहते थे। भोपालपट्टनम कोई जाने सोचता नहीं था, आवापल्ली कोई जाने सोचता नहीं था। आज वहाँ के बच्चे किस प्रकार किस आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं। जसपुर जो कभी नक्सल प्रभावित था, आज वहाँ के बच्चे किस प्रकार से पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए। तो ये वातावरण जो शासन की ओर से दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इस अवसर पर मैं सभी को, खासकर छात्राओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि अभी 9000 जो रजिस्ट्रेशन हुए उसमें 2/3 छात्राओं की है, 1/3 छात्रों की है। छात्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लड़कियां बहुत आगे निकल जाएगी तो फिर आप लोग बहुत पीछे हैं। पहले तो ये था कि लड़कियों को ज़्यादा हिस्सा भागीदारी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में तो उल्टा हो रहा है कि लड़कियां आगे निकल गई है और लड़के पीछे हो रहे हैं। हम लोग गौठान में भी देखते हैं कि 2 लाख महिला समूह, 18,000 महिला समूह है, जिसमें 2 लाख महिलाएं वो काम कर रही है। रीपा में भी रूरल इंडस्ट्रियल। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी, आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर वन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी
कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का तो आप प्रधानमंत्री को सुन पा रहे थे छत्तीसगढ़ से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।